Hello students, my name is Radhika. Today I am going to teach you chapter first class 10th मैथमेटिक्स का हमारा चैप्टर फर्स्ट है. इसकी हम थ्योरम कर रहे थे. थ्योरम 1.2 हमने कर ली थी इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में. आज हम पढ़ेंगे थ्योरम 1.3. ठीक है, इसमें हम इरेशनल प्रूफ करना सीखेंगे. नाउ 1.3 थ्योरम है हमारी स्क्वायर रूट 2. अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर. ये हमें प्रूव करना है. जो रूट 2 है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट, इसका कॉन्ट्राडिक्शन एज्यूम करेंगे. दैट मीन्स लेट वी एज्यूम स्क्वायर रूट 2 इज रेशनल नंबर. हमने एज्यूम कर लिया कि जो ये है रूट 2 ये क्या है, एक रेशनल नंबर है. ठीक है, इसका बिल्कुल कॉन्ट्रा हमने एज्यूम कर लिया. ठीक है, सो इट कैन बी. अब देखो रेशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो अगर हमने इस नंबर को अंडर रूट 2 को रेशनल नंबर बोला है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म में. सो इट कैन बी रिटन एज पी अपॉन क्यू फॉर्म वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, अब इसके बाद एंड लेट पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर. ठीक है, हमने मान लिया कि पी और क्यू जो है ये को प्राइम नंबर है. तो हमने क्या चीज़, दो चीज़ एज्यूम करी है. फर्स्ट, ये जो रूट 2 है ये रेशनल नंबर है और इसके बाद हमने माना है कि ये एक को प्राइम नंबर है. ठीक है, एक ये और एक ये, दो चीज़ हमने इसमें एज्यूम कर ली. एंड पी अपॉन क्यू, पी और क्यू इंटीजर्स है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स. नाउ P अपॉन क्यू इक्वल रूट 2. अब देखो ये अगर अपन रेशनल नंबर माना है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. दैट मीन्स ये जो स्क्वायर रूट 2 है ये किसके इक्वल होगा, P अपॉन क्यू. तो P अपॉन क्यू इक्वल स्क्वायर रूट 2. ठीक है, दिस इम्प्लाइज, ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो P इक्वल अंडर रूट 2 क्यू. ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, P स्क्वायर इक्वल 2 क्यू. अंडर रूट का स्क्वायर अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2. ठीक है, तो ये रूट 2 से मल्टीप्लाई होके 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 क्यू का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर एंड ये पी स्क्वायर. इसको हम इक्वेशन 1 एज्यूम करेंगे. ठीक है, ये दिस इज इक्वेशन 1. नाउ अब देखो पी स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर इक्वल 2 क्यू स्क्वायर. इसका मतलब ये है कि जो ये पी स्क्वायर है ये 2 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर की फॉर्म में, मतलब ये 2 का क्या है, मल्टीपल है. तो पी स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2. ठीक है, अगर पी स्क्वायर अगर 2 का मल्टीपल है तो पी भी क्या होगा, पी इज अ मल्टीपल ऑफ 2. इससे जो पहले वाली थ्योरम थी हमारी 1.2 हमने उसमें प्रूव किया था. ठीक है, नाउ इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया. देयर चूँकि P इज एन मल्टीपल ऑफ 2. अब देखो यहाँ P जो है वो 2 का मल्टीपल है तो हम P को 2 के मल्टीपल में कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं. हमने एज्यूम कर लिया P इक्वल टू 2m. ये यहाँ पे P इक्वल टू 2m. अब देखो ये P इक्वल टू 2m जो है ये हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में. तो इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. यहाँ से P स्क्वायर इक्वल 4m स्क्वायर. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, ये इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन 3, इन दोनों से हम पी स्क्वायर की वैल्यू 4m स्क्वायर कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे. ये 4m स्क्वायर इक्वल 2q स्क्वायर. तो देखो अब यहाँ से ये 2 जो है 2 से कैंसिल, तो 2m स्क्वायर इक्वल q स्क्वायर. इसको वापस अपन लिख सकते हैं q स्क्वायर इक्वल 2m स्क्वायर. अब देखो ये वाली स्टेप आ गई. यहाँ से यहाँ हमने क्या लिखा था कि p स्क्वायर जो है 2 का मल्टीपल है. अब यहाँ पे q स्क्वायर जो है वो क्या है, 2 का मल्टीपल आ गया. तो यहाँ पे q स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2. तो दिस इम्प्लाइज q इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 2. देखो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे ये. ठीक है, तो q इज आल्सो मल्टीपल ऑफ ये. अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 जो है ये देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन 4 p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर. दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है दोनों में. देखो यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2, और यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है. सो P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर 2, तो P एंड Q आर नॉट को प्राइम. देखो अब को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है. लेकिन हमारे पास यहाँ पर 2 क्या है, कॉमन आ गया. इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है. दैट मीन्स आपने जो एज्यूम किया है ये एज्यूम क्या है, गलत है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन. ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया क्योंकि आपने यहाँ पर माना था कि P एंड Q आर को प्राइम, लेकिन यहाँ पर क्या आया है कि P एंड Q आर नॉट को प्राइम. सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग. सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग दैट स्क्वायर रूट 2 इज रेशनल नंबर. ये जो अंडर रूट 2 है ये क्या है, रेशनल नंबर है. ये आपका एजम्पशन क्या है, गलत है. हैंस स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट 2 जो है ये एक इरेशनल नंबर है. एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ.
थ्योरम 1.3 हमारी ये कि स्क्वायर रूट जो है ये इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको हम एज्यूम कर लेंगे इसका जस्ट अपोजिट की एक रेशनल नंबर है। अब डेफिनेशन क्या है रेशनल नंबर की, कि हम कोई भी नंबर है अगर वो रेशनल नंबर है तो हम उसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, सो दैट इट कैन बी रिटन एज P अपॉन Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। ये होगी आपकी डेफिनेशन से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब ये आपका ये हो गया, तो P और Q का आप क्या मानोगे इसमें, को प्राइम। लेट P एंड Q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और अदर देन 1, ओनली 1 के अलावा, जैसे ये है 5 एंड 7। अब देखो इनके कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है, ओनली 1 है। लेकिन मैंने अगर लिखा 2 और 4, लेकिन इसमें देखो इसका फैक्टर यहाँ से 2 हो गया, इसका 4 का फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2, इसका भी तो इन दोनों में तो 2 कॉमन आ गया, लेकिन इसमें 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये को प्राइम है और ये क्या है, प्राइम है, ठीक है। तो यहाँ से देखो P एंड Q आर को प्राइम नंबर। P स्क्वायर, अब यहाँ से P अपॉन Q को किसके इक्वल करेंगे, स्क्वायर रूट 2 के, तो P अपॉन Q इक्वल स्क्वायर रूट 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई P इक्वल अंडर रूट 2Q, देन P स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, P स्क्वायर इक्वल 2Q स्क्वायर। अब देखो यहाँ से P स्क्वायर जो है वो 2 का मल्टीपल है, सो P स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। अगर ये इसका मल्टीपल है तो हमने थ्योरम 1.2 में पढ़ा था कि अगर P स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2 देन P इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 2। वहाँ पे हमने करा था कि P स्क्वायर इज डिवाइड A देन P इज आल्सो डिवाइड A, ठीक है। देन चूँकि P इज मल्टीपल ऑफ 2 सो P इक्वल टू M। यहाँ हमने कुछ भी लेट कर लिया, ये आप कुछ भी मान सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2M या 2K जो भी हो आप मान सकते हो, तो हमने यहाँ पे इसको M मान लिया, ठीक है। P इक्वल टू 2M, दिस इम्प्लाइज P स्क्वायर इक्वल 4M स्क्वायर। अब यहाँ इक्वेशन 3, इससे P स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 1 में। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 4M स्क्वायर इक्वल 2Q स्क्वायर, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल, ठीक है। तो 2M स्क्वायर इक्वल Q स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज Q स्क्वायर इक्वल 2M स्क्वायर। अब ये अगेन यहाँ से देखो ये और ये सेम सिचुएशन है, सो P स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, यहाँ पे Q स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, सो यहाँ पे P इज मल्टीपल ऑफ 2, यहाँ पे Q इज मल्टीपल ऑफ 2, सेम ही। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 P Q एंड हैव अ कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये है कि अगर ये इसका मल्टीपल है, ये भी इसी का ही मल्टीपल है, तो दोनों का एक कॉमन फैक्टर क्या मिल गया आपको, 2 कॉमन फैक्टर मिल गया। दैट मीन्स P एंड Q आर नॉट को प्राइम। अगर कोई कॉमन फैक्टर मिल गया इसका मतलब तो ये प्राइम नहीं हुआ, को प्राइम नहीं हुआ। सो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन दैट P एंड Q आर को प्राइम, कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि आपने ये जो माना है ये क्या है, गलत माना है। सो आवर एज्यूमशन इज रॉन्ग, सो दैट इज स्क्वायर रूट 2 इज रेशनल नंबर, ये आपका एज्यूमशन क्या है, गलत है, हैंस स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये थ्योरम 1.2, इससे नेक्स्ट वाले में लेक्चर में हम थ्योरम 1.4 करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।